शफाअत अहमद शाह एक कारोबारी शख्सियत है। आप जमजम मिल्क प्रोडक्ट्स के नाम से इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर लासीपुरा में अपना कारखाना चला रहे हैं। आज टिकटॉक की इस खुसूसी नशिस्त में हम शफाअत साहब से इनकी स्ट्रगल, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या दुश्वारियाँ सामने आई, कारोबार चूँकि ये स्विच कर चुके हैं कई कारोबार, क्योंकि ये जो है असल में टेक्सटाइल ट्रेड से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर यहाँ इस सेक्टर में कैसे आए, ये चंद ऐसे सवालात हैं जो शफाअत साहब से पूछने का मकसद ये है कि इनकी जो स्ट्रगल है ओवरऑल वो किस तरीके से इंस्पायर कर सकती है हमारी यंगर जनरेशन को, और वो इस मुश्किल भरे दौर में किस तरीके से अपने जो है आपको मतलब तरक्की और मौजूदा जो चैलेंजेस है उस सांचे में डाल सकती है। हमारे टिकटॉक की जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि ये जो आपका जमजम मिल्क प्रोडक्ट्स का ये जो यहाँ पे एक बड़ा ब्रांड चल रहा है, ये ब्रांड आपका ब्रेन चाइल्ड था, पहले से आपका कोई मंसूबा था, या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि ये लाइन में आ गई? क्योंकि मैंने जो जिक्र किया कि आप चूँकि टेक्सटाइल ट्रेड से हैं, वहाँ पे भी जाएंगे, लेकिन ये यहाँ जमजम मिल्क प्रोडक्ट्स का ये जो ख्वाब है वो क्या था, कैसे ये? हमारा था फैमिली बिजनेस जो था वो कपड़े का था जी। होलसेल हमारी शॉप हुआ करती थी महाराजगंज में जी। तो मेरे वालिद मरहूम का था जो उन्होंने वो एस्टेब्लिश किया था, तो उसी नाव में मैं भी बैठ गया जी। तो थोड़ा सा उसको मैंने जोर से धक्का मारा, वो काम चलता रहा। अच्छा। मगर वो दैट वाज नॉट माय जो बिजनेस जो मैंने कोई खुद अपना एस्टेब्लिश किया हो जी। मेरे दिमाग में हमेशा यही हुआ करता था मैं कुछ अपना करूंगा। अच्छा, ठीक है। तो फिर ऐसे मैं एक बार घूमने गया मुंबई, वहाँ पे उनके पास कुछ ज़्यादा नहीं है दिखाने के लिए, तो मैं भी एक बस में बैठ गया। वो जैसे यहाँ पे साइट सीइंग के लिए जाते हैं तो मैं भी उस बस में बैठ गया, तो उसमें एक उन्होंने मिल्क प्लांट भी हमें दिखाया। अच्छा। मिल्क प्लांट में देखा, आई मीन इट वाज वेरी फैसिनेटिंग यू नो। तो मैंने सोचा कि यही मिल्क प्लांट मैं अपने उधर भी बनाऊंगा। अच्छा। तो वो बीज बोते बोते वो उसमें पौधा बन गया। तो मैंने यहाँ पे आके लासीपुरा में 2007 में हमने काम शुरू किया और 2008 में हमने अपनी प्रोडक्शन हमने चालू कर दी। तो ऐसे हमारा जमजम का वो शुरुआत हो गई। अच्छा। तो स्टार्ट में आई मीन इट वाज आई मीन वेरी टफ टास्क, आई मीन चैलेंजिंग था, काफ़ी ज़्यादा चलता नहीं था हमारा काम ज़्यादा। नहीं, दूध तो खैर मार्केट में चलता था, मार्केट में डिमांड थी, मगर यहाँ पे लोग हमें दूध देने में एतराज़ करते थे। अच्छा। हम पे ट्रस्ट नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पे लोगों में जो आम सी जो बात है, लोग ये सोचते हैं जैसे अगर किसी ने फैक्ट्री डाली तो उसके दिमाग है एक ही पाना सब्सिडी चाली पर बे गए, ये आम सी बात है। मगर उनको ये पता नहीं होता है कि सब्सिडी कितनी 10-15-20% होती है सरकार की तरफ से, बाकी तो अपने पैसे डालने होते हैं या आप बैंक से आप लोन लोगे। तो मगर यहाँ पे आम सी ये बात है सब्सिडी कही चली, तो यहाँ पे भी यही बात थी। तो लोग हमें भरोसा नहीं करते, हमारी यहाँ पे हम पे तो दूध नहीं देते थे, जिसके लिए हमें काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खैर हमने भी अपना टारगेट दिया खुद को, 3 महीने में हम 3000 लीटर करेंगे क्रॉस। अच्छा। तो मेरा जो स्टाफ था वहाँ पे, वो यहाँ पे, तो उन्होंने भी ये चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया, हमने खुद किया। तो काफ़ी ज़्यादा हमने मेहनत की और हमने 3 महीने में हमने टारगेट पूरा किया। अच्छा। बिकॉज 3000 लीटर उस टाइम पे हमारा ब्रेक इवन आता था, आज तो नहीं आएगा खैर। उन दिनों 3000 लीटर पे हमारा ब्रेक इवन आता था। अच्छा। ब्रेक इवन आ गया तो फिर कोई टेंशन नहीं है, ना कैसे लॉस ना कैसे फायदे, तो मगर इंसान चलता रहेगा। तो फिर इस तरह हमारा काम चलता रहा, हमने ईमानदारी से काम किया और अल्लाह ताला भी हमारी मदद करते गए। तो हमने काम अपना ऐसे हमने चालू किया और हम अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम कामयाब हो गए। अभी हम पे कंपटीशन ज्यादा हो गया, अभी यहाँ पे मिल्क प्लांट ज्यादा हो गए। यहाँ पे कश्मीर में एक बात जो कॉमन है, यहाँ पे भेड़ चाल है। यहाँ पे एक काम देखा भाई, यहाँ पे चला तो ये उसको सर्वे किए बगैर लोग कूद जाते हैं, इस्त करो हम भी करेंगे। भाई पहले सर्वे तो करो, जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी क्या है और मार्केट कितना है उनका, और मार्केट में कितना बिक सकता है। तो खैर उसमें भी हमें कोई टेंशन नहीं है। तो हम आजकल हम अपना काम करते हैं, ठीक ठाक काम करते हैं
और हमारे वी आर इनटू मल्टीपल सेक्टर्स ऑफ बिजनेस। ये नहीं है कि हमने फिर अपना जो टेक्सटाइल्स का काम था वो हमने बंद किया, वो चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बेटा बैठता है वहाँ पे, वो भी चालू है। उसके बाद हमने डाइवर्सिफाई करते गए, हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आ गए, क्योंकि कश्मीर यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका बिजनेस डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। हाँ। बहुत जरूरी है ये। मैं बाकियों को भी ये बताना चाहूंगा, अगर कोई होटल लाइन में हो, खाली होटल का ना करे, साथ में कोई ऐसा काम करे जो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आपके पास बीच बचाव के लिए दूसरा काम है। तो फिर मैं ऐसी जहनत का हूँ मालिक कि मैं डाइवर्सिफाइड, मैंने बिजनेस अपना इसी के लिए रखा है कि एक बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरा बिजनेस उस काम को संभाल लेगा। क्योंकि हमारे अब कपड़े का काम दैट वाज गोइंग गुड, दूध का काम दैट वाज गोइंग गुड, फिर हमने सोचा हम तीसरा काम भी कर सकते हैं। तो हमने पहले एक होटल हमने वहां पे डाला, अपना खुद बनाया, हेरिटेज लक्जरी, एयरपोर्ट रोड पे है। पहले ठीक नहीं चला वो, खैर, क्योंकि वो भी चैलेंजिंग था। चैलेंज लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब आप कोई चैलेंज आप ले लोगे, उसके बाद वो आप पूरा करोगे, वो चैलेंज उसको ओवरकम करोगे, उसमें अपना नशा आता है, उसमें अपना मजा आता है। तो खैर, जिसके पास भी जाते थे, ट्रैवल एजेंट के पास, वो बोलता है ये तो एयरपोर्ट रोड पे है, ये तो ऑफ रूट है, वहां पे कोई नहीं आएगा। खैर, आज की डेट में हम वहां पे श्रीनगर में हमारा हेरिटेज लक्जरी नंबर 1 जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। फिर हमने दूसरा होटल यहाँ पे बनाया राजबाग में, होटल विलासता के नाम से। उसके बाद हमने तीसरा होटल वजीरबाग में वो टेक ओवर किया हमने, होटल पाम स्प्रिंग। तो ठीक है, अल्लाह ताला का शुक्र है, काम हम करते हैं कि अपनी मेहनत से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उसकी वजह से अल्लाह ताला हमें हमेशा हमारी मदद करते हैं। इंसान को लगन से ही काम करना चाहिए, इंसान को यही सोचना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूँ। पैसे तो बाद में, पैसे तो आ ही जाते हैं, मगर इंसान को अपनी इज्जत के लिए काम करना चाहिए। मेरी इज्जत समाज में ज्यादा हो, मैं समाज को कुछ दे दूं। मुझे लोग बोलते हैं आपके पास इतना पैसा है, आपको क्या करना है, इतना काम करके क्या करना है। मगर मैंने अपना ये दिमाग में ये बिठा रखा है, भाई अब मैं जरूरी नहीं थोड़ी है मैं अपना पैसा ही कमाऊं, मैं अपना आई एम doing something towards my society, towards my own society. I am trying to generate more and more employment. मेरी यहाँ पे फैक्ट्री में अच्छे खासे मुलाजिम हैं, मेरे 3 होटल्स में अच्छे खासे मुलाजिम हैं। Not only this, I am into paper trading. Alhamdulillah, I am doing wonderfully good in paper. पेपर में हमारा बहुत अच्छा काम है। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कॉर्गेटर्स है, सबको मैं 1 to all हम पेपर सप्लाई करते हैं। जब तक हम नहीं थे तब तक उल्टा सीधा ये यहाँ पे इनको माल दे के चले जाते थे, इनका नुकसान होता था। आप खुद भी जाके उनसे पूछ सकते हैं। और जब हम आ गए, हमने क्वालिटी पेपर दे दिया, उनके क्वालिटी बॉक्स बने, तो वो क्वालिटी वहाँ पे मार्केट में उनकी प्रेफर हो गई, तो उनके कस्टमर बेस भी बढ़ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन वी आर डूइंग प्रीटी गुड। तो आज की डेट में मैं सुबह 9 बजे, शाम 9 बज जाते हैं काम करते करते। और उसके बाद भी मुझे कोई बोलेगा यही काम है, इसमें आप कोई वंडर्स कर सकते हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ आज भी। ये नहीं कि मैंने यहीं पे बस किया है, नहीं। आई मीन वी हैव सम मोर प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन, इंशाल्लाह इन कमिंग ईयर विल बी विद सम अदर बिजनेस, इंशाल्लाह यू विल कम टू नो इंशाल्लाह योरसेल्फ, जिसमें और भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकते हैं। करीब 200-250 एम्प्लॉयज उनमें जनरेशन हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है इंशाल्लाह। जी, आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं? हमें 200 के करीब तो 200-250 तो होंगे, ये तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। तो इफ यू टॉक अबाउट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, वो तो दैट्स आई मीन हंड्रेड्स। जैसे हमारे यहाँ पे दूध हमारे पास आता है, तो जिनसे हम लेते हैं, वो जिनकी ट्रांसपोर्टेशन है, उनके ड्राइवर्स, उनके मुलाजिम, सुबह से ही स्टार्ट होता है जो हमारी प्रोक्योरमेंट आती है। उसके बाद हम यहाँ पे दूध प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे अपने मुलाजिम हैं। उसके बाद जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सेल्स में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके मुलाजिम, उनके ऑटोज, आई मीन उनमें भी काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लगते हैं, तो उनको भी तो एम्प्लॉयमेंट मिल ही जाती है। तो ये इस तरह ये चेन बन जाती है। जब भी आप एक इंडस्ट्री लगाते हो, इंडस्ट्री में खाली वो एक बंदा नहीं होता है, उसके साथ जुड़े काफ़ी लोग होते हैं जो उसमें उसके
फैज उठाते हैं, उस फैक्ट्री का, उस इंडस्ट्री का फैज उठाते हैं। इसीलिए तो सरकार भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस बात का फैज मिले। तो यही है। शबाज साहब, आपके बारे में एक बात बहुत मशहूर का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो क्या है? आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड बेसिकली। मैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। समर्स में मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ नींद से। सुबह फजर की नमाज पढ़ के आई गो फॉर गोल्फिंग। सुबह गोल्फ खेलने जाता हूँ और 8 बजे वापस आता हूँ। उसके बाद जुड़ जाता हूँ अपने बिजनेस के साथ। और विंटर्स में मैं बैठता नहीं हूँ। बाकी मैं देखता हूँ आजकल अगर सुबह आप 7 बजे घर से निकलेंगे, सन्नाटा होगा, कोई सड़क पे नहीं होगा। मगर मैं आजकल भी निकलता हूँ, जिम जाता हूँ मॉर्निंग में। सुबह फजर की नमाज पढ़ के घर में ही पढ़ता हूँ। ठंड होती है तो मस्जिद में देर से थोड़ी नमाज है, थोड़ा सा मैं अव्वल वक्त में नमाज पढ़ता हूँ घर पे। उसके बाद सीधा आई गो टू माई जिम। तो जिमिंग करके 9 बजे घर पे, तो फटाफट तैयार होके फैक्ट्री पे जाना हो, फैक्ट्री पे मेरा शेड्यूल जैसा बना हो, होटल पे जाना हो, जिस भी होटल पे जाना हो वहाँ पे जाता हूँ, या मेरे ऑफिस में, मेरे 3-4 ऑफिस है, वहाँ पे बैठना हो वहाँ पे जाता हूँ। तो ऐसे मैं मेरा शेड्यूल मेरा फिक्स, मतलब कल का मेरा ऑलरेडी मैं बना हुआ है शेड्यूल। मेरा कल का क्या प्लान है खुद बनाता हूँ, उसके लिए कोई बंदा नहीं है। तो मैं खुद बनाता हूँ कल के मेरे क्या प्लान है, कल मुझे क्या करना है, वो कल आज ही बना के रखता हूँ। दिस इज माई प्लान फॉर द नेक्स्ट डे, व्हाट आई हैव टू डू फॉर टुमारो। मतलब डिसिप्लिन, जस्ट टू मेंटेन डिसिप्लिन। ये तो इंसान डिसिप्लिन से चलेगा तो तभी तो आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर लासीपुरा में कई बिजनेसेस उभरे, कई बिजनेसेस फ्लॉप हुए। क्या ऐसी वजूहत है कि बहुत सारे बिजनेसेस अगर फ्लॉप हो गए तो, मतलब ओवरऑल जो आप देख रहे हैं, अपील कर रहे हैं, क्या चीजें हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इस बात का आपको मैं जवाब देता हूँ। आप जो भी बिजनेस करेंगे ना, उसके लिए आपको आपके दिमाग की आंखें आपको खुली रखनी पड़ेगी। ये आंखें नहीं, दिमाग की आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। मुझे क्या करना है? मुझे श्रीनगर से यहां तक लगता है 1.25 घंटा। अब मेरे गाड़ी तो मुझे पता है मुझे कैसे, माई ड्राइव माई सेल्फ, मुझे ड्राइवर नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता ड्राइवर। तो मेरा ये है कि मैं घर से यहां तक मुझे ये काम करना है, इसको कैसे करूं। कई बार तो इसका मैं हल ऐसे ही निकालता हूं, चलते चलते सोचते सोचते मैं हल निकालता हूं कि ये काम मुझे कैसे करना है। हर एक बिजनेस में इसमें अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अपॉर्चुनिटीज आपको ग्रैब करनी पड़ेगी। ये नहीं कि अपने आप एक अपना आप बिजनेस करते हैं, उसमें कोई ऐसा बना हुआ है आपको इसी तरह चलना, नहीं। आपको सोचना पड़ेगा, नई नई बातें सोचनी पड़ेगी, नए नए इनोवेशंस ढूंढने पड़ेंगे। इसको चलाने के लिए मुझे क्या करना है। जैसे हमारा दूध का काम है, अभी दूध में हमने अपने पहले टोन्ड मिल्क, उसके बाद हमने इसका दही ऐड कर दिया, उसके बाद हमने पनीर ऐड कर दी, उसके बाद हम देखते रहे क्या करेंगे, उसके बाद हमने इसके पैकिंग्स में और भी हमने ऐड कर दिए, उसके बाद रिसेंटली हमने इसमें खीर ऐड कर दी, उसके बाद हमने इसमें अपना फिरनी ऐड कर दी। अभी हमारे और भी प्लान्स हैं इसमें और भी ऐड करने के। मींस दीज आर द इनोवेटिव थिंग जो आप इसमें कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है वो चले, इसी यहाँ पे असली गेम यहीं पे है। आपको रिस्क, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे ना, तब तक आपका वो, जब आप रिस्क लोगे तभी आप कमा पाओगे। अगर आप रिस्क नहीं लोगे, अब मैं ये करूंगा, पता नहीं चलेगा कि नहीं, इसमें 1 लाख 2 लाख 3 लाख का खर्चा आएगा, कहीं वो भी ना डूब जाए। अगर इस तरह इंसान सोचेगा तो फिर वो गया काम से। जब अनलेस एंड अनटिल यू टेक रिस्क, तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते हो। देखिए इस बॉटल में पानी है, ये पानी ने बॉटल का शेप धारण किया है ना। अभी आप इसी पानी को ग्लास में डालोगे, कैसी शेप आएगी? ग्लास की शेप। कप में डालोगे, कैसी शेप आएगा? कप का शेप। इसी तरह इंसान को भी खुद को ऐसी तरह बनाना है, दहाना है खुद को लिक्विड की तरह। आपको जैसी 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 सिचुएशन होगी ना, वैसे वैसे आपको उस सिचुएशन में लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कोविड था, कोविड में सब घर पे बैठे रहे। मैं अकेला ऐसा बंदा हूं मेरे ख्याल में पूरे कश्मीर में जिसने कोविड में इतने पैसे कमाए होंगे जितने किसी ने नहीं कमाए। आई मीन ऐसा दिमाग की बत्ती खोल के मैंने कोविड में भी इतना काम किया, अल्लाह ताला का शुक्र। कोई 2 नंबरी काम नहीं किया, दूध का काम ही किया मैंने, दूध का काम ही किया, और भी कुछ काम किया, मगर 2 नंबरी काम मैं नहीं करता हूं। 1 नंबर काम ही किया, और मैंने कोविड में भी पैसे कमाए, अल्लाह का शुक्र है। और मैं काम करता रहा, क्योंकि कोविड में हमारा ये एसेंशियल सर्विस है दूध की, तो हमें पासेस तो मिल जाते हैं भाई, लोगों को आप दूध सप्लाई करो। तो उसमें हमारे और भी काम होते थे, हमने काम किए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कोई आप जो भी काम करोगे ना, जो भी आप काम करोगे, उसमें जब तक आप नए नए आइडियाज नहीं डालोगे ना, नए नई इनोवेशंस नहीं डालोगे, तब तक वो समझो फ्लॉप ही रहेगा।
आप अपना दिमाग लड़ाओगे, अल्लाह ताला ने सबको यही दिमाग दिया है, किसी को आप कितना इस्तेमाल करता है इस दिमाग का, ज्यादा करो, ज्यादा सोचो अपने बिजनेस पे। मैं ये करता हूँ, इसमें अगर मैं एडिशन करूंगा, कुछ ऐसे ऐसे नई नई बहुत चीजें करूंगा इसमें ऐड, तो उसमें इंसान और भी कमा सकता है, और भी ज्यादा मेहनत कर सकता है, और चैलेंज, और इंसान को अपने लिए नए नए टारगेट्स देने पड़े, छोटे छोटे, बड़े बड़े टारगेट्स नहीं। ये नहीं, मैं छोटे जो बच्चे हैं उनसे मुखातिब होकर मैं कह रहा हूँ, जो हमारी यंग जनरेशन है, जिनको काम में आना चाहते हैं, बेरोजगार हैं, आ जाएं काम में, बिजनेस में आ जाएं, और फिर काम एस्टेब्लिश करके खुद नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स चलता है ना इंसान, छोटे छोटे टारगेट्स दे दे अचीवेबल, वो टारगेट अचीव हो गया, दूसरा टारगेट दे दो खुद को। ये नहीं कि आपका एक टारगेट पूरा हो गया तो आप घर पे बैठो, नो, एक टारगेट पूरा हो गया फिर दूसरा टारगेट हो गया फिर तीसरा, खुद को अपने टारगेट देते रहो। जैसे आप, आई मीन इट्स जस्ट लाइक अ गेम, टेक गेम ऑफ क्रिकेट। आपको कोई अपोनेंट के साथ खेलते हो, वो आपको टारगेट देती है 200 रन का, आपको वो 200 रन करने पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो अलग अलग मैच में अलग अलग टारगेट्स होते हैं, बिजनेस में भी ऐसा ही। आपको जब तक, और बिजनेस में मैंने हमेशा ऐसा किया है, बिजनेस में मैं अपना अपोनेंट फिक्स करता हूं, ये मेरा अपोनेंट है, अपने से बड़ा थोड़ा, उसके साथ में कभी जोर तुरंगिन उससे दुश्मन नहीं, मतलब काम, ऐसे हम दोस्त होते हैं, हाँ, कॉम्पिटिटर। तो ऐसे आप फिक्स करोगे अपना अपोनेंट, फिर आपको काम करने में और भी ज्यादा मजा आएगा, इट बिकम्स मोर चैलेंजिंग। तो इस तरह अपनी जो यंग जनरेशन है, वो इसमें जैसे उनको बिजनेस करने आना है, उनको ये अपनी जगह ये दिमाग में सोचना है कि मुझे कोई गेम खेलने जाना है, एंजॉय करना है, बिजनेस करना है, उसको एंजॉय करना है। ये नहीं कि वो कंपल्शन है जी सुबह जाना है 9 बजे या 10 बजे कहाँ पे, ये कंपल्शन नहीं, कंपल्शन एडेंचुकसान मारने नहीं यार। आप जाओ, जैसे आप जाते हो, आपको क्रिकेट अगर अच्छी लगती है, क्रिकेट खेलने जाते हो तो बड़े दिल से जाते हो, चाव से जाते हो, तो जाओ वहां पे खेल के आ जाओ, जैसे गेम, अपना बिजनेस गेम की तरह खेलो। उसके बाद देखो, एक तो आप पैसे भी कमाओगे, मजा भी आएगा, सोसाइटी में नाम भी हो जाएगा, अपने इर्द गिर्द जो भी अपने रिश्तेदार है वो बोलेंगे क्या बात है यार, इसका बेटा तो कितना अच्छा निकला है, काम इतना अच्छा करता है। तो इस तरह इंसान को काम करना होता है, ये नहीं कि गरीबी चुन कहाँ कमाल कर, जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक कोई कमाल नहीं कर सकता। शाह साहब, पैसे जरूरी है कि सलाहियतें? पैसे तो आ जाएंगे ना, पैसे विल रन आफ्टर यू। जब आप काम करोगे ना, पैसे खुद ब खुद आपकी जेब में आ जाएंगे। देखिए, मैं सुबह निकलता हूँ, देखिए तो लोग अभी लुक शेंगते, तो हमने हमारा दूध लेते हैं तो हमारी कमाई शुरू हो जाती है। उसके बाद अपना कपड़े पहनने होते हैं, चलो हमारा कुछ हिस्सा है उसमें, वो कपड़े लोगों को पहनाते हैं। लोग ये एप्पल्स ग्रो करते हैं, सेब ग्रो करते हैं पूरा साल, हम उनके लिए अपना पैकिंग मटेरियल, ये पेपर देते हैं, वो पैकिंग मटेरियल वालों को वो उसमें पैक करते हैं। तो इंसान को इनोवेटिव होना चाहिए, मैं क्या दिमाग, या कुछ भी चल सकता है, वही दिमाग लगा के काम करना है, बस कुछ भी चल सकता है। यंग जनरेशन आए ना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, करना होता है काम, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है मैं समझाऊंगा, मैं ये मेरे बच्चे हैं, जो अगर अपने बच्चों को नहीं समझाऊंगा तो किसको समझाऊंगा। अच्छा, ब्रेन ड्रेन इस वक्त हो रहा है क्योंकि एवेन्यूज जो है वो सिमटते जा रहे हैं। आपने 2-3 बातें इस हवाले से नौजवानों की बेहूदी के लिए कही। अगर आपसे पैगाम के लिए कहा जाए कि ये सारे जनरेशन, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? यंगर जनरेशन को देखो, पहले तो पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी है। मैं कल एक ने कल वीडियो अपलोड किया था, वो बोल रहा था मैट्रिक द्राइम पास वनस करन +2 तो पद क्या इस कारण अल्लाह ताला चुना, अल्लाह ताला पर क्या चुने से भरोसा। उनको बोलो काम करो, बिजनेस करो, इतने सारे बिजनेस है, बिजनेस करो, एक तो अपना रोजगार मिलेगा, 10 आदमी को और भी रोजगार दे दोगे। सरकार के पास बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, यहाँ पे J&K में तो ज्यादा है, बाकी इंडिया की जो बाकी स्टेट्स है उससे ज्यादा स्कीम J&K में है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है और वी आर ऑन द अदर एंड ऑफ द कंट्री। यहाँ पे जैसे हम वापसी लास्ट एंड हिंदुस्तान के, तो यहाँ पे ज्यादा इंसेंटिव्स हैं, तो वो जाके इंडस्ट्रीज में जाके वहाँ पे देख सकते हैं हमें कौन सा काम करना है, हम क्या फैक्ट्री लगा सकते हैं। डेयरी फार्मिंग में बहुत सारा वो लोग आते हैं, तो उनको भी वो पैसा तो कमाते ही है ना। ये अपना मैं इसका बताता हूँ, और काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हमारी यंग जनरेशन आके प्रोडक्शन में आ सकती हैं, फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, काम कर सकते हैं।
कोई अपॉर्चुनिटी कभी खत्म नहीं होती, अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज अवेलेबल। अच्छा। ये अब बस इंसान को आंख चाहिए वो देखने के लिए, वो जब आए उसको ग्रैब करो बस। डोंट लेट योर अपॉर्चुनिटी, डोंट लेट इट गो। अपॉर्चुनिटी जब भी आए उसको ग्रैब करो, ठीक है ना। और मैं नई जनरेशन से एक और मैं उनसे मुखातिब होना चाहता हूँ। नई जनरेशन हमारी है, काफी दिल रोने को आता है जब सुनते हैं जी हमारी इतने % पॉपुलेशन ड्रग्स में लगी हुई है। तो क्या फायदा है, अपने माँ बाप ने दिन रात एक करके अपने बच्चे को पाला पोसा होता है, इस दिन के लिए पाला थोड़ी होता है कि वो उसका बच्चा वो देखेगा कि वो ड्रग्स में मुब्तला हो गया, तो फिर उसके क्या सपने होते हैं, तो चूर चूर हो जाते हैं वो माँ बाप के सपने। तो मैं मेरे बच्चे हैं आजकल जो ड्रग्स में मुब्तला है, तो मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा वो प्लीज़ इसमें निकल जाएं, ना पिएं ये जो करते हैं ब्राउन शुगर का इस्तेमाल या और भी बाकी ये गंदी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, बल्कि सिगरेट भी ना पिए। देखो आई वॉज अ चेन स्मोकर, 4 साल हो गए मैंने सिगरेट छोड़ दी, मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं इतना खुश हूं कि मैं क्यों सिगरेट पीता था। आज अगर आप मुझे बोलोगे ना आप 20 साल के लड़के के साथ दौड़ो, मैं दौड़ सकता हूं बिना सांस फूले। हमारी अल्लाह ताला ने हमारी जो बॉडी दी ना, कभी भी आप जो कोई गलत काम करते हो छोड़ दो ना आप, योर बॉडी विल कम ऑन रिकवरी मोड। सिगरेट पीते हो आपने 20 साल से सिगरेट पिए, खत्म ना तुम सोरे करो। वंस यू क्विट स्मोकिंग, आपका बॉडी रिकवरी मोड पे आ जाती है, आप ठीक हो जाओगे। और जो ड्रग्स भी करते होंगे उनकी अगर अंदर से कुछ खराबी हो गई होगी ड्रग्स करते करते, एक बार वो दे गिव अप ड्रग्स, वो भी ठीक हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी का ऐसा निजाम बना के रखा है, वो खुद ब खुद रिकवरी मोड पे आ जाता है। तो इंसान को काम करना चाहिए और देखना चाहिए मैं सोसाइटी को क्या दे रहा हूँ। ये खुद गर्ज नहीं होना चाहिए। मैं हफ्ते में ये दुनिया को नहीं कह रहा हूँ भाई आप भी मेरी तरह काम करो। मैं आई वर्क लाइक एनीथिंग। आई वर्क 7 days a week। मैं इतवार को भी काम करता हूँ, कोई छुट्टी नहीं है मेरी। साल की सिर्फ 2 छुट्टियां होती हैं जी, एक छोटी ईद की, एक बड़ी ईद की छुट्टी। रेस्ट आउट आई वर्क 363 days एंड आई लव टू वर्क। आई लव, अगर ये 2 ईद की भी हराम नहीं होता है, ये दो ईद को काम करना, मैं ये शायद 2 ईद को भी काम करता था, मगर हराम है ईद को काम करना। तो इंसान को काम करना चाहिए।